नमस्कार दोस्तों। सनातनी होना वर्तमान में ही नहीं बल्कि आदिकाल से ही गर्व की बात रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हिंदुत्व एक धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। हिंदू स्वयं इसे सनातन धर्म, सनातन परंपरा कहते हैं, जहां अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी जाती है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे अधर्मी लोग हैं जो सनातन धर्म के बारे में ओछी टिप्पणी करने से भी नहीं कतराते। एक तरफ अमेरिका के लुइसविले शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से उसकी तुलना कर डाली। ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे महान सनातन धर्म का अपमान है। आपको याद होगा पृथ्वीराज चौहान का, जो आखिरी हिंदू सम्राट थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी को कई बार मार मार कर भगाया था। वहीं मोहम्मद गोरी जिसने हमारे देश आकर न जाने कितने मंदिरों और शिवालयों को तबाह कर दिया था, लेकिन मक्कार जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर धोखे से पृथ्वीराज चौहान को कैद करा दिया। गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने राज्य ले गया। वहां उन्हें यातनाएं दी गई और यहाँ तक कि उनकी आंखों को लोहे के गर्म सरियों से फोड़ दिया गया। लेकिन हमारे सनातनी सम्राट ने फिर भी जान की भीख नहीं मांगी। आखिरकार पृथ्वीराज चौहान से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्द भेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की। चंद्रबरदाई अपने मित्र की योजना समझ गया और उसने ऐसे दोहे का प्रयोग किया कि महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण के जरिए क्रूर आक्रांता मोहम्मद गोरी की भरी सभा में हत्या कर दी, जिससे उन्होंने अपने धर्म और सम्मान दोनों की रक्षा करते हुए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित कर दिया। यानी अब समय आ गया है कि हर सनातनी को अपना धर्म बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं कि धर्म का अनादर होते देखकर भी जो चुप रहता है वो महापापी है, परंतु धर्म की रक्षा करने हेतु जो प्रयत्न करता है वह मुक्ति का अधिकारी होता है, और धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। किसी ने कहा है, दोस्तों बहुत खूबसूरत बात कही है, मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ इसलिए तुमने मूर्तियाँ तोड़ी, मैं मंदिर की पूजा करता हूँ इसलिए तुमने मंदिर तोड़े, लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो बुझा दे। मैं अग्नि की पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। मैं मिट्टी की पूजा करता हूँ, हिम्मत है तो अपनी कब्र से मिट्टी हटा दे। नमस्कार।